गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है सर्वनाम चैप्टर स्टार्ट किया था और उसको कुछ एक बैचेस में पढ़ा था। हमने सर्वनाम के जो भेद हैं उनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हैं, उनको पढ़ लिया था। उसके बाद हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था और निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने ये जाना था कि जब हम किसी सर्वनाम को निश्चित रूप से चिन्हित कर सकते हैं, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और इसके बाद हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या जाना था? इसमें हमने ये जाना था कि जब सर्वनाम तो होता है, लेकिन वो चाहे इंसान के लिए हो या किसी मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए हो, किसी जड़ वस्तु के लिए हो, लेकिन उस सर्वनाम की निश्चितता का हमको पता नहीं होता है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी ये सर्वनाम का चौथा भेद है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम जो है सर्वनाम का चौथा भेद है, फोर्थ इसका पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, पृष्ठ संख्या 137 में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। पिक्चर दिया है एक माँ और बच्चे का। यहाँ लिखा है, उठो बेटा, जो सोता है वह खोता है। शायद ये सेंटेंस आजकल, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मल स्कूल्स नहीं जाने हो रहे हैं, तो शायद आपके पेरेंट्स भी, आपकी मम्मी भी आपको ये सेंटेंस सुनाती होगी कि बेटा उठो, जो सोता है वो खोता है। तो ये सेंटेंस बहुत कनेक्टिंग है, मैं भी सुनती थी। तो उसके बाद है, जिसने नीली कमीज पहनी है उसका नाम कनिष्क है। ये कुछ दोस्त हैं, वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, जो सेंटेंसेस हैं उनमें क्या है कि आपका जो है मतलब कुछ चीज़ों को कलर चेंज कर दिया गया है, यानी कि कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सारे जो है सर्वनाम है। ये हाईलाइटेड पोर्शन सारे क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो और वह, वहाँ पर लिखा है जिसने और उसका। अभी अगर जो, वो, जिसने, उसका, इसे, उसे, इसका, उसका, इस तरह से जब हम लोग बोलते हैं तो इन सेंटेंस में या इन वर्ड्स में आप लोगों को एक फीलिंग आएगा। किस चीज़ का फीलिंग आएगा? कनेक्टिविटी का फीलिंग आएगा। यू विल फील अ कनेक्शन बिटवीन बोथ दीज वर्ड्स। तो ये जो कनेक्शन है कि मतलब क्या, जो, वो, मतलब जो जब बोला जाएगा तभी हम इस वाले वह का प्रयोग करेंगे। ये जो है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम वाला वह नहीं है, वह मेरा भाई है, ये वह, वो वाला वह नहीं है। यहाँ पर जो के साथ अगर वह लिखा है, तो जो और वह जब एक साथ लिखा जा रहा है, तो ये जो के लिए ही इस वह का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों में एक कनेक्शन को फील किया गया है। तो इस कनेक्शन को, रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध। कनेक्टिविटी है, दोनों में एक रिलेशनशिप है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे संबंध। और संबंध से ये सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम भेद आया है। इसको हम और डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है आपकी किताब में, उपर्युक्त वाक्यों में जिसने, उसका, जो, वह सर्वनाम आपसी संबंध का बोध करा रहे हैं। यहाँ उपर्युक्त यानी ऊपर लिखे हुए जो ये सर्वनाम है, ये क्या कर रहे हैं? मतलब आपसी संबंध का बोध करा रहे हैं, आपस में कनेक्शन का बोध करा रहे हैं, एक दूसरे में इनका कनेक्शन है, यही हमको बयां कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, पृष्ठ पलटिए आप लोग सभी, 138 निकालिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो इस संबंधवाचक सर्वनाम का कार्य ही यही है कि ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं।
जो जो सोता है अलग वाक्य है, वह खोता है वह अलग वाक्य है, लेकिन इन दोनों को एक साथ जब लिखते हैं तो जो के साथ वह का कनेक्शन होकर के न्यू मीनिंग निकलता है। तो इस नए मीनिंग से जो सेंटेंस तैयार होता है और उसमें जब ये वर्ड्स प्रयोग होते हैं, ये सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं, तब ये जो है क्या तैयार करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम तैयार करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। अब देखिए कोई अगर परिश्रम कर रहा है अलग जगह है, कोई सफल हुआ है वो अलग जगह है, लेकिन इन दोनों को एक साथ एक जगह जोड़ने के लिए ये वाक्य हमको लिखना पड़ेगा। तो जो और वही, जो व्यायाम करेगा वह स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार हमने क्या पाया कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त, मतलब जो सर्वनाम शब्द वाक्य में जो प्रयोग हो रहे हैं, उन सर्वनाम उन संज्ञा या सर्वनाम के बीच, वाक्य में जो संज्ञा शब्द प्रयोग हो रहे हैं या वाक्य में जो सर्वनाम शब्द प्रयोग हो रहे हैं, उनमें उनके बीच में जो संबंध बताते हैं, एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का जो संबंध बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिपीट, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बीच संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगले दिन हम एक दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।